इमेजिन करो, एक इंडियन किचन 80 साल पहले की। हर शेल्फ पर एक पहचाना सा हरा और पीला टिन रखा है। उस टिन में डालडा था, एक गोल्डन दानेदार फैट जिसकी खुशबू का मतलब था सेलिब्रेशन, रोज का खाना और मां का प्यार। डालडा सिर्फ एक कुकिंग मीडियम नहीं था, ये परफेक्ट पूरियों और शानदार हलवे का सीक्रेट था। गांव की झोपड़ियों से लेकर शहर के घरों तक प्रॉस्पेरिटी का सिंबल। इसकी प्रेजेंस उतनी ही जरूरी थी जितनी नमक या हल्दी। ये इंडियन लाइफ के ताने बाने में बुना हुआ था। नई दुल्हनें डालडा से कुकिंग करना सीखती थीं और ग्रैंड मदर्स इसे चम्मच भर प्यार से नापती थीं। ये ब्रांड इतना डोमिनेंट हो गया कि डालडा का मतलब कोई भी वेजिटेबल घी बन गया। ये फेस्टिव स्वीट्स, नमकीन स्नैक्स और रोज के खाने में यूज होता था। इसकी सिजल और खुशबू इंडियन किचन्स का रोज का म्यूजिक थी। डालडा ने सिंपल फूड में रिचनेस लाई, जिससे हर मील स्पेशल लगने लगा। इस गहरे बॉन्ड ने डालडा को सिर्फ एक प्रोडक्ट से ज्यादा बना दिया। ये इंडिया की क्यूलिनरी हेरिटेज का एक पार्ट बन गया। डालडा की स्टोरी लोगों की नीडों को समझने और उनसे मीनिंगफुल तरीके से कनेक्ट करने के बारे में है। इससे पहले कि हम इसकी जर्नी को एक्सप्लोर करें, आइए इसके गोल्डन एज को याद करें, जब डालडा लाखों लोगों के लिए घर का टेस्ट था। डालडा की स्टोरी इंडिया में शुरू नहीं होती। ये यूरोप में डच कंपनी डाडा एंड को से शुरू होती है। उन्होंने हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल को सबसे पहले बनाया, एक प्लांट बेस्ड फैट जिसकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है। ब्रिटिश जाइंट लेवर ब्रदर्स ने इंडिया के लिए इसकी पोटेंशियल देखी और 1930s में इसके राइट्स खरीद लिए। दादा और लीवर से एल को मिलाकर उन्होंने डालडा नाम बनाया। पहले टिन हॉलैंड से इंपोर्ट किए गए थे, जिससे डालडा को मॉडर्निटी और क्वालिटी का ऑनरा मिला। इंडियन कंज्यूमर्स इसे एक वेस्टर्न इनोवेशन के रूप में देखते थे, जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बना था। हिंदुस्तान वानस्पाटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 1931 में इंडिया में डालडा को मैनेज करने के लिए सेटअप किया गया था। डच इनोवेशन और ब्रिटिश मार्केटिंग जीनियस की पार्टनरशिप ने डालडा की सक्सेस के लिए स्टेज सेट किया। लेकिन इंडिया को सच में विक्टोरिने के लिए डालडा को इंडियन जैसा फील कराना था। एक लेसन जिसने इसकी रेसिपी से लेकर इसकी आइकॉनिक पैकेजिंग तक सब कुछ शेप किया। डालडा के राइज को समझने के लिए हमें इंडिया में घी के रोल को समझना होगा। सदियों से देसी घी को उसके फ्लेवर और प्योरिटी के लिए बहुत पसंद किया जाता था, लेकिन यह महंगा था, ज्यादातर फैमिलीज की पहुंच से बाहर। लोगों को घी का टेस्ट चाहिए था, लेकिन एक सस्ता ऑल्टरनेटिव चाहिए था। डालडा को इस गैप को भरने के लिए बनाया गया था। एक प्लांट बेस्ड फैट जो घी जैसा दिखता, महसूस होता और कुक होता था। इसने घी की रिचनेस को बहुत कम प्राइस पर ऑफर किया, जिससे रोजमर्रा का इंडल्जेंस पॉसिबल हो गया। डालडा का प्रॉमिस सिंपल था, बिना कॉस्ट के अबंडेंस का टेस्ट एंजॉय करो। यह मैसेज मिडिल क्लास और रूरल इंडिया में गूंज उठा। डालडा ने टेस्ट को डेमोक्रेटाइज किया, जिससे फैमिलीज हर दिन फेस्टिव फूड एंजॉय कर सकें। यह सिर्फ एक कुकिंग फैट नहीं था, यह अबंडेंस का एक एक्सपीरियंस था। खुद को वेजिटेबल घी के रूप में पोजीशन करके डालडा फैमिलियर और एस्पिरेशनल बन गया। लोग किसी भी रेसिपी में घी की जगह डालडा यूज कर सकते थे और सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स मिलते थे। इस क्लेवर स्ट्रैटेजी ने डालडा को पूरे इंडिया में किचन का एक स्टैपल बना दिया। डालडा का राज इच्छा और रियलिटी के बीच के गैप को ब्रिज करके शुरू हुआ। प्री टीवी इंडिया में रूरल कंज्यूमर्स तक पहुंचना एक चैलेंज था। हिंदुस्तान लीवर का सॉल्यूशन, मोबाइल सिनेमा वैन, डालडा ग्रीन कलर से पेंटेड, प्रोजेक्टर और स्क्रीन से इक्विप्ड। ये वैन गांवों में फिल्में लाती थी, जिससे एक्साइटमेंट और कम्युनिटी गैदरिंग होती थी। क्राउड को एंटरटेन करने के बाद मेन फीचर प्ले होता था, एक डालडा एड फिल्म। ये सिर्फ एड्स नहीं थे, ये हैप्पी फैमिलीज, डिलीशियस मील्स और डालडा के साथ प्रॉस्पेरिटी के प्रॉमिस की स्टोरीज थी। फिल्में दिखाती थीं कि डालडा को कैसे यूज करना है और इसकी अफोर्डेबिलिटी और टेस्ट को हाईलाइट करती थी। एंटरटेनमेंट को एजुकेशन के साथ कंबाइन करके डालडा ने ट्रस्ट और लॉयल्टी बनाई। हरी वैन फन और प्रोग्रेस का सिंबल बन गई।
डालडा सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, ये वो ब्रांड था जिसने गांव के चौक में जादू ला दिया। इस लेजेंडरी कैंपेन ने डालडा को पूरे रूरल इंडिया में एक हाउस होल्ड नेम बना दिया। 1950s और 60s तक डालडा हर जगह था, इतना ज्यादा कि डालडा वनस्पति के लिए वर्ड बन गया। ये माओ और ग्रैंड मदर्स का भरोसेमंद पार्टनर था। ये एंश्योर करता था कि फैमिली रेसिपीज हर बार परफेक्टली बने। हरे टिन का मतलब था कंफर्ट, सिक्योरिटी और गेस्ट्स को वेलकम करने या रिच फूड के साथ फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करने की एबिलिटी। डालडा का इम्पैक्ट किचन से आगे बढ़ गया। ये फिल्मों, स्टोरीज और सॉन्ग्स में दिखाई दिया, जो इंडियन लाइफ में इसकी जगह को रिफ्लेक्ट करता था। डालडा टिन को स्टोरेज के लिए रिपर्पस किया जाता था, जिससे फैट खत्म होने के बाद भी ब्रांड घरों में मौजूद रहता था। डालडा एक कल्चरल आर्टिफैक्ट बन गया, जो ऑप्टिमिज्म और सिंपल प्लेजर्स के एक एरा को रिप्रेजेंट करता था। लाखों लोगों के लिए इसका टेस्ट नॉस्टैल्जिया और बचपन का फ्लेवर है। कुछ ही ब्रांड इतनी गहरी इमोशनल लेगेसी हासिल कर पाते हैं। डालडा की स्टोरी फैसिनेट करती रहती है, क्योंकि ये इंडियन फैमिली लाइफ के ताने बाने में बुनी हुई है। दशकों तक डालडा ने अनचैलेंज्ड राज किया, जब तक कि लेट 1980s और 90s में हेल्थ कंसर्न्स ने सब कुछ बदल दिया। साइंटिस्ट्स ने डालडा जैसे हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स में ट्रांस फैट के बारे में चेतावनी दी, उन्हें हार्ट डिजीज से जोड़ते हुए। अचानक डालडा का गोल्डन फैट एक हेल्थ रिस्क के रूप में देखा जाने लगा, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल नहीं। मीडिया कवरेज और पब्लिक ओपिनियन वनस्पति के खिलाफ हो गए। उसी समय रिफाइंड ऑयल्स, सनफ्लावर, सोयाबीन, मस्टर्ड मार्केट में आए, जिन्हें हेल्दियर, लाइटर और मॉडर्न के रूप में मार्केट किया गया। ट्रांसपेरेंट बॉटल्स ने डालडा के पुराने टिन को रिप्लेस कर दिया और यंगर कंज्यूमर्स इन नए ऑप्शंस पर स्विच कर गए। डालडा का मार्केट शेयर गिर गया और इसकी इमेज पुरानी हो गई। किचन का राजा अपना ताज लूजिंग। डालडा ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया, अडेप्ट करो या खत्म हो जाओ। सेल्स गिरने और इसकी रेपुटेशन को नुकसान रीचने के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 2003 में डालडा को बंजे लिमिटेड को सोल्ड। बंजे ने डालडा की नॉस्टैल्जिक वैल्यू में पोटेंशियल देखी, लेकिन जानता था कि यह सिर्फ वनस्पति के रूप में सरवाइव नहीं कर सकता। सॉल्यूशन डालडा को रिफाइंड ऑयल्स की रेंज के लिए एक मास्टर ब्रांड के रूप में रीइन्वेंट करना। डालडा ने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, सोयाबीन, सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल्स, जिन्हें मॉडर्न बॉटल्स में पैक किया गया। मैसेज: भरोसेमंद डालडा अब मॉडर्न फैमिलीज के लिए हेल्दियर चॉइसेस ऑफर करता है। पब्लिक परसेप्शन बदलना आसान नहीं था। कई लोग अभी भी डालडा को वनस्पति से जोड़ते थे। मैसिव मार्केटिंग कैंपेन हेल्थ, प्योरिटी और वैरायटी पर फोकस्ड थे। धीरे धीरे डालडा ने डाइवर्स कुकिंग नीड्स को पूरा करके ट्रस्ट रिगेन्ड। ब्रांड का फिर से जन्म हुआ, एक सिंगल प्रोडक्ट किंग के रूप में नहीं, बल्कि एडिबल ऑनियल मार्केट में एक वर्सेटाइल प्लेयर के रूप में। डालडा का ट्रांसफॉर्मेशन बोल्ड, जरूरी और आखिर में सक्सेसफुल था। रीइन्वेंशन ने डालडा को हिस्ट्री में खत्म होने से सेव्ड। डालडा की कमबैक स्ट्रैटेजी ने अपनी सबसे बड़ी एसेट पर फोकस किया, नॉस्टैल्जिया। लाखों लोगों के लिए डालडा का मतलब घर, फैमिली और सेलिब्रेशन की यादें थीं। नए एड्स ने पुराने और नए को मिलाया। ग्रैंडमदर्स ओरिजिनल डालडा यूज करती थीं, डॉटर इन लॉज नए रिफाइंड ऑयल्स यूज करती थीं। मैसेज टाइम बदलता है, लेकिन कुकिंग का प्यार और ट्रेडिशन बना रहता है। डालडा ने इंडियन कुकिंग के इमोशनल कोर से कनेक्ट करके खुद को अलग किया, सिर्फ हेल्थ क्लेम्स से नहीं। इसकी टैगलाइन यहां स्वाद रहता है, इसने इसे परफेक्टली कैप्चर किया। डालडा अब वनस्पति और रिफाइंड ऑयल्स दोनों ऑफर करता है, अपनी लेगेसी को अपनाते हुए मॉडर्न नीड्स के हिसाब से अडेप्ट करता है। नॉस्टैल्जिया ने डालडा को इंडियन किचन्स में अपनी जगह वापस पाने में मदद की, एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक प्यारे फैमिली मेंबर के रूप में। डालडा की जर्नी यूरोपियन ओरिजिन से इंडियन आइकॉन तक लगभग कोलैप्स और रीबर्थ एक टाइमलेस लेसन सिखाती है। कोई भी सक्सेस परमानेंट नहीं है, चेंज ही
एकमात्र कांस्टेंट है। डालडा की स्टार्टी जीत अफोर्डेबल घी की जरूरत को पूरा करना था, लेकिन हेल्थ ट्रेंड्स ने इसे अडेप्ट करने या मरने पर मजबूर कर दिया। रीइन्वेंशन, डालडा को हेल्दियर ऑयल्स के लिए एक मास्टर ब्रांड में बदलना एक बोल्ड, जरूरी कदम था। ब्रांड की वैल्यू कंज्यूमर्स के साथ उसके रिलेशनशिप में थी, सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं। डालडा की स्टोरी रेजिलियंस की है, पास्ट का सम्मान करना जबकि फ्यूचर को एम्ब्रेस। ये प्रूव करता है कि हेरिटेज ब्रांड्स भी थ्राइव कर सकते हैं अगर उनमें बदलने की हिम्मत हो। सरवाइव करने के लिए डालडा ने छोड़ना, अडेप्ट करना और नई जनरेशन के लिए खुद को रीइन्वेंट करना सीखा।